हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल व्हील ऑफ फॉर्चून 1111। मैं हूं आप सबकी टैरो कार्ड रीडर पूर्वा घोष। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो गाइस। सो आज की जो वीडियो है वो पिक अ कार्ड रीडिंग होगी और आज हम देखेंगे कि आपकी लाइफ की जो करंट विशेस हैं या जो करंट मैनिफेस्टेशन है, चाहे आप बस चाह रहे हो या कोई मैनिफेस्टेशन टेक्निक यूज़ कर रहे हो किसी चीज़ को पूरा करने के लिए, किसी चीज़ को अपने लाइफ में अट्रैक्ट करने के लिए, तो वो विशेस, वो मैनिफेस्टेशन क्या आपकी पूरी हो पाएगी? अगर हो पाएगी तो कब तक होगी? और अगर आपकी वो जो मैनिफेस्टेशन है उसमें कुछ ब्लॉकेजेस हैं तो किस तरीके से आप जो है अपने मैनिफेस्टेशंस को पूरा कर पाते हैं, किस तरीके से आप अट्रैक्ट कर पाएंगे। इन सब के बारे में मैं आज रीडिंग करने वाली हूँ। ये रीडिंग आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है, बिकॉज इस रीडिंग को और इस गाइडेंस को फॉलो करने के बाद आप अपनी लाइफ भी बदल सकते हैं गाइज, इन अ पॉजिटिव वे। चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट कर लेते हैं। तो आज आपको अपना नेम का फर्स्ट लेटर चूज़ करना है, आपको अपने नाम का पहला अक्षर चूज़ करना है। ओके, अगर आपके नेम का फर्स्ट लेटर ए से एम के बीच में आता है तो आपको ये ग्रुप 1 या पिंक कार्ड चूज करना है। और अगर आपका नेम का फर्स्ट लेटर एन टू जेड के बीच में आता है तो आपको ग्रुप 2 या फिर इस ऑरेंज कार्ड को चूज करना है। ओके, मैं आपको जूम करके दिखा देती हूँ। दिस इज़ फॉर ग्रुप नंबर 1 ए टू एम एंड दिस फॉर ग्रुप नंबर 2 एन टू जेड। ये एक टाइमलेस रीडिंग है, जिस भी वक्त आप इसे देखेंगे आपके लिए एप्लीकेबल होगा और जनरल रीडिंग है और जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। तो नो मैटर आपका कल्चर क्या है, आपका जेंडर क्या है, आपका रिलीजन क्या है, आप सभी के लिए है, ठीक है। चलिए बाकी डिटेल्स के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स को ज़रूर चेक करें। मैं बार बार बोलती हूँ, टाइम स्टैम्प्स यानी कि जो टाइमिंग है वो सारे पाइल्स की ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है, कॉन्टैक्ट डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। तो आप एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स को अच्छे से देख लीजिए तो आपको कोई भी कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। ओके, और एनर्जाइज स्टोन्स क्रिस्टल्स के लिए और ऑनलाइन टैरो सीखने के लिए, ठीक है, जो कि न्यू बैच शुरू होने वाला है फरवरी में, तो उसके लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं इंस्टा पे या फिर व्हाट्सएप पे। तो चलिए बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। हेलो पाइल नंबर 1, अगर आपके नेम का फर्स्ट लेटर ए टू एम के बीच में आता है तो देख लेते हैं आपके लाइफ के करंट विशेष मैनिफेस्टेशन जो भी आप कर रहे हो क्या वो पूरे होंगे, अगर होंगे तो कब तक होंगे, और अगर कोई ब्लॉकेजेस है तो किस तरीके से पूरा कर सकते हो। बहुत ज़्यादा डिटेल में देखने वाले हैं। एक टाइमलेस रीडिंग होगी, जनरल रीडिंग होगी, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, आप सबके लिए है, आप सब देख सकते हैं। बाकी डिटेल्स के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक करेगा इस। चलिए देख लेते हैं। जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ आप प्लीज़ पॉजिटिव रहिए। हमारे पास है किंग ऑफ पेंटिकल्स, टू ऑफ स्वॉर्ड्स, द स्टार, Seven of Wands. Bottom of the deck से we have the Hanged Man. Okay. देख लेते हैं कि क्या आपकी करंट विशेस मैनिफेस्टेशंस पूरे होंगे। मैं एक बार फिर से बता देती हूँ कि एक टाइमलेस है, तो जिस भी वक्त आप देखेंगे आपके लिए एप्लीकेबल होगा। तो देखिए आपकी लाइफ की सिचुएशंस मुझे ऐसे नज़र आती हैं कि आप लाइफ में मैनिफेस्ट तो करते हो, विश करते हो, ठीक है, ड्रीम्स भी देखते हो, ठीक है, और कहीं ना कहीं बहुत बार आप अपने फैंटेसी वर्ल्ड में भी जीते हो जहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा मैजिकल फील होता है। आपको लगता है कि आपके सारे इच्छाएं एक ना एक दिन ज़रूर पूरे होंगे और सब कुछ आपके मुताबिक होगा, लेकिन दूसरे ही पल जो है आप बहुत ज़्यादा पेसिमिस्टिक हो जाते हो अपने ज़िंदगी को लेकर, अपने विशेस को लेकर, अपने ड्रीम्स को लेकर, अपने मैनिफेस्टेशन को लेकर। आप लाइफ में मैनिफेस्ट तो कर रहे हो, आप अपने लाइफ में विशेस तो रख रहे हो, लेकिन आपको एक वक्त में बहुत विश्वास होता है, बहुत ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हो कि ये तो होके रहेगा, ये मैंने चाहा है, ये होगा ही होगा एनी हाउ। और दूसरे ही पल में आपको ऐसा लगता है कि ये ऐसा हो ही नहीं सकता, ये मैं क्या सोच रहा हूँ, मैं ये नहीं कर पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगा, ठीक है, ये मैंने अपने से ज़्यादा कुछ मांग लिया है जो कि हो नहीं सकता, इम्पॉसिबल है। तो मुझे लगता है कि
आपकी खुद की एनर्जी ना आपके लाइफ के मैनिफेस्टेशंस को एंड विशेस को पूरा होने से रोकते हैं, रियलिटी में अबंडेंस लाने से रोकते हैं। क्योंकि आपकी एनर्जी इस तरीके से है कि यू आर ब्लेस्ड। क्यों आप ब्लेस्ड हैं? क्योंकि आपके पास जो है ना डिवाइन की प्रेजेंस है, डिवाइन की प्रोटेक्शन है। ओके, और आपके ज़िंदगी में अबंडेंस है। ठीक है, आप, मुझे लगता है कि आप एक मैग्नेट की तरह भी हो। बहुत लोगों के लिए मुझे एनर्जीज आ रही है कि आप एक मैग्नेट की तरह हैं। मतलब जो आप चाहें वो आपको बहुत आसानी से मिल सकता है, लेकिन उस आसानी को आप बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट बना देते हो अपने मेंटालिटी के वजह से, अपने थॉट्स के वजह से। ठीक है, और अपने ही कर्मों के वजह से। ठीक है, बहुत बार आप सही अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब नहीं करते। ठीक है, जिसके वजह से आपके विश पूरे पूरे होते होते रह जाती हैं। कभी कभी आपके बहुत ज़्यादा ही मिस्ड चांसेस रह जाते हैं ज़िंदगी में। कभी कभार आप खुद एक डिवाइन अपॉर्चुनिटीज़ को या फिर जो मैनिफेस्ट आपने किया वो जब आपके पास खुद चल के आया तो आपने खुद रिजेक्ट कर दिया। ऐसा भी आपके साथ बहुत बार हुआ है। ठीक है, और आगे भी ऐसी टेंडेंसी रहेगी अगर आप अपनी इसी एनर्जी को कंटिन्यू करते हैं टू द फ्यूचर। क्योंकि आपके लाइफ में बहुत कन्फ्यूजन्स है। ठीक है, आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज स्टेट ऑफ माइंड में रहते हो। डिसीजन बनाने के बात करूँ तो, लाइफ में कुछ करने के बारे में बात करूँ तो, ओके, और मैनिफेस्टेशन विशेस के बारे में बात करूँ तो कभी खुद पे विश्वास करते हो, कभी खुद से ही आपका विश्वास उठ जाता है। कभी आपको लगता है कि आप सब कुछ हासिल कर सकते हो, कभी कभार आपको लगता है कि आप यू आर गुड फॉर नथिंग। तो ऐसी वाली फीलिंग आप खुद क्रिएट करते हो और इसी वजह से आपकी मैनिफेस्टेशन जो है नहीं हो पाती है पूरी। क्योंकि आप जो है, आपका जो बिलीफ सिस्टम है वो मजबूत नहीं है, आपके बिलीफ सिस्टम का फाउंडेशन स्ट्रांग नहीं है। ठीक है, जिसकी वजह से इस स्टेट में आपको रहना है। ठीक है, लेकिन इस स्टेट में आते आते आपको बहुत वक्त लग जाता है। आपके मैनिफेस्टेशन पूरे होते होते आपको बहुत मेहनत करनी पड़ जाती है। मैनिफेस्ट तो कर रही हो लेकिन मेहनत भी बहुत करना पड़ रहा है। आपके जो कर्म है वो बहुत बढ़ जाता है। करना पड़ रहा है, रिपीटेड साइकिल चल रहे हैं, पेशेंस रखना पड़ रहा है, वेट करना पड़ रहा है। आपसे पहले दूसरों का चीज़ हो जा रहा है बट आपको नहीं हो रहा है, आपको वेट करना पड़ रहा है। तो ऐसी वाली एनर्जी जो है यहाँ पर क्लियरली मुझे नज़र आ रही है, ये आपके खुद के इमोशंस की वजह से है, आपकी खुद की मेंटल इंस्टेबिलिटी की वजह से है। ठीक है, क्योंकि मुझे यहाँ पर लगता है कि आपने अब तक, ठीक है, जब से आप इस दुनिया में आए हो, जब से आपने समझना शुरू किया है ज़िंदगी को, तब से आपने ज़िंदगी में जो भी मांगा, जो भी चाहा, वो आपको बहुत इजीली मिल गया है। ठीक है, इजीली कैसे? हाँ, डिले ज़रूर हुआ है, आपको टाइम लगा है, आपको काम भी करना पड़ा है, लेकिन बाकी लोगों के अगर मैं कंपैरिजन में आपको बताऊं तो आपको बहुत आसानी से मिल गया है और आगे भी ऐसा होगा। लेकिन बहुत बार आप अपनी एनर्जीज के वजह से ही अपने विशेष को पूरा होने से रोक देते हो और खुद ठुकरा भी देते हो बहुत बार कि जाओ, नहीं चाहिए अब। ठीक है, अब वो चीज़ आप हो सकता है नोइंगली तो नहीं कर रहे होगे, डेफिनेटली बात है, लेकिन आप उस चीज़ को समझ नहीं पाते हो कि ये तो जो चीज़ मैंने मांगी वही मेरे पास आ रही है। तो ये आप जो है ना, जब टाइम बीत जाता है, जब वो समय चला जाता है, जब वो आपके हाथ से छूट जाता है वो चीज़, तब आपको रियलाइज़ होता है कि अरे यार, ओके, समथिंग लाइक दैट, या सो येस, आपके मैनिफेस्टेशन विशेष ज़रूर पूरे होंगे, बट येस, आपको अपने मेंटालिटी पे, अपने थॉट प्रोसेस पे और अपने इमोशंस पे काबू पाना होगा, कंट्रोल करना होगा, फिक्स करना होगा चीज़ों को, और पेशेंस डेफिनेटली रखना होगा। बिकॉज अगर आप अपने ज़िंदगी में पेशेंस नहीं रखते हो, अगर आप बहुत इम्पेशेंट हो, आपको तुरंत कुछ चाहिए, तो सॉरी टू से आपकी कोई भी विश पूरी नहीं हो पाएगी। बिकॉज आपके लाइफ में हर एक चीज़ पेशेंस के साथ ही आएगी। आपके लाइफ में हर एक चीज़ों में डिले होगा ही होगा, चाहे आप कुछ भी कर लो, उसमें आपका कोई कंट्रोल नहीं है। अगर आप मेहनत भी करोगे तब भी आपको नजर आएगा कि आप रिपीटेड साइकिल में चलने के बाद कुछ वक्त बाद आपको आपका मेहनत का फल नजर आ रहा है, आपको मैनिफेस्टेशंस का रिजल्ट नजर आ रहा है। तो आपके मैनिफेस्टेशन भी, अगर आप कोई टेक्निक यूज कर रहे हो या फिर जस्ट कोई कुछ विश कर रहे हो, तो वो आपकी पूरी जरूर होगी, लेकिन आपको वेट करना पड़ेगा। ठीक है, ये चीज़ है, और थोड़ा ज़रूरत से ज़्यादा वेट करना पड़ सकता है। ओके, सो अगर अभी आप कुछ ट्राई कर रहे हो और आपको ऐसा लगता है कि यार हो ही नहीं रहा है, मंथ्स हो गए, वीक्स हो गए, तो आपको वेट करना ही पड़ेगा। आपका मंथ्स, ईयर्स भी लग सकते हैं, वो चीज़ होगी, लेकिन आपको धैर्य रखना ही होगा। ठीक है, तो ये आपका एक टेस्ट की तरह है, डिवाइन आपका टेस्ट ज़रूर लेगी। ठीक है, तो अगर आप वेट कर पाओगे, ठीक है, अगर आप अपने मैनिफेस्टेशन एंड विशेस पे एक ही जगह पे स्टिक रह पाओगे कि हाँ, मुझे ये चाहिए, ये मेरी इच्छा है, ये ज़रूर होगी, एक बिलीफ सिस्टम पे कायम रह पाओगे, तो आपकी डेफिनेटली सारी विशेष इच्छाएं जो भी है वो पूरी होगी ही होगी। ठीक है, या सो चलिए देख लेते हैं वन बाय वन। सबसे पहले हम देख लेंगे कि अगर आप लव लाइफ में कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो, ठीक है, तो आप
क्या चीज़ें कर सकते हो, क्या गाइडेंस है यूनिवर्स की तरफ से, ताकि अगर आपके मैनिफेस्टेशन में जो ब्लॉकेजेस हैं वो हट जाए और आपको ज़्यादा वेट ना करना पड़े। तो लेट्स सी, सबसे पहले लव लाइफ का देखेंगे, फिर करियर का देखेंगे, फिर और भी बाकी चीज़ों का देखेंगे, ठीक है। फिर टाइमिंग भी मैं देख लूँगी। हमारे पास है इंटीग्रिटी, टॉलरेंस। ओके, सो आप अगर अपने लव लाइफ में, ठीक है, मैरिड लाइफ में, मैरिज से रिलेटेड, लव से रिलेटेड, एसपी से रिलेटेड यानी कि स्पेसिफिक पर्सन से रिलेटेड कुछ भी, या सिंगल हो तो कुछ भी लव लाइफ से रिलेटेड मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो आपको क्या करना है, मैं आपको यहाँ पर गाइडेंस दे देती हूँ। सबसे पहले आपको ऑनेस्ट रहना है अपने आप से, अपने सोल के साथ, कि आप अपने लव लाइफ में क्या चाहते हो, किसे चाहते हो और किसे नहीं चाहते हो। जिन्हें नहीं चाहते उनके साथ इन्वॉल्व नहीं होना है बेवजह का टाइम पास करने के लिए, या फिर बस अपने आप को अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए, ठीक है। किसे चाहते हो उसको लेकर श्योर होना है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी पर्सन का प्यार चाहते हो लेकिन आप कंफ्यूज भी हो कि फ्यूचर में कोई मुझे अच्छा मिल गया तो क्या होगा, तो इस तरीके से रहकर एक डबल माइंडेड रहकर अगर मैनिफेस्ट करोगे तो वर्क नहीं होगा। तो लव लाइफ से रिलेटेड कुछ भी मैनिफेस्टेशन कर रहे हो, सबसे पहले अपने आप से सच बोलो, अपने आप के साथ सच रहो कि क्या चाहते हो, किसे चाहते हो, और लव लाइफ में कुछ मैनिफेस्ट करना ज़रूरी समझते हो भी या नहीं समझते हो अगर कुछ कर रहे हो तो। क्योंकि जो भी आप मैनिफेस्ट करोगे, जो भी आप एक्शन लोगे, उसमें ऑनेस्टी रहनी चाहिए। अगर ऑनेस्टी नहीं है, कन्फ्यूजन है, डायलेमा है, ठीक है, चॉइसेस हैं, तो मत करो, काम नहीं होगा, ठीक है। और दूसरा यहाँ पर नज़र आ रहा है कि आपको अप्रिशिएट करना है, ठीक है। आपने मैनिफेस्ट किया, अप्रिशिएट करो यूनिवर्स को, कि अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, लेकिन अल्टीमेटली ऑलमाइटी जो है, जो आपके लिए सही होगा वो ऑलमाइटी आपके लिए करेंगे, और आप उस चीज़ के लिए रेडी हो, ठीक है, और उस चीज़ के लिए आप बहुत ज़्यादा थैंकफुल हो, ठीक है। तो ग्रेटिट्यूड ज़रूर शो करो, ठीक है, और अप्रिशिएट करो कि भगवान ने आपको लाइफ में जो भी दिया है, ठीक है, जो भी आपको अब तक मिला है, वो कहीं ना कहीं बाकी लोगों को भी नसीब नहीं होता। तो आगे भी आपके लव लाइफ में जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हो वो आपको मिल जाए, लेकिन भगवान अगर कुछ और चाहें तो आप उसके लिए भी रेडी हो। तो ब्लॉकेजेस क्रिएट आपको नहीं करना है अगर मैनिफेस्ट कर रहे हो तो, ठीक है। एक डेस्परेट एनर्जी में नहीं रहना है आपको। आई होप यू गॉट इट। सो चलिए अब हम देख लेते हैं कि अगर आप करियर से रिलेटेड कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो, करियर एंड फाइनेंसेस से रिलेटेड, तो आपको क्या करना चाहिए बेसिकली, ताकि जल्दी आपकी मैनिफेस्टेशंस जो हैं पूरे हो पाएँ, ठीक है। सो देख लेते हैं करियर के लिए। हमारे पास है प्राणा, हमारे पास है कुंडलिनी। ओके, सो अगर आप अपने करियर में फाइनेंसिस में कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो, चाहते हो कि करियर में फाइनेंसिस में कुछ चीज़ें आपके लाइफ में जल्द से जल्द मैनिफेस्ट हो, तो आपको कुछ भी नहीं करना है। सबसे पहली चीज़ जो है, आपको एवरीडे प्रेयर्स करने हैं, ठीक है। एवरी डे आपसे जितना भी हो सके 5 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए आपको प्रेयर्स करने हैं या पूजा करना है, ठीक है। और साथ में आपको ऑल चक्रा, ठीक है, 7 चक्रा मेडिटेशन आप कर सकते हैं। आप नॉर्मल मेडिटेशन भी कर सकते हैं, ठीक है, अगर आपको मंत्र चैंट करने में इश्यूज होते हैं, ठीक है, या फिर अगर आपको प्रॉब्लम होता है, ठीक है, बहुत टाइम तक बैठकर करने में, तो आप नॉर्मल मेडिटेशन भी कर सकते हैं, बट इंक्लूड ज़रूर करें, ठीक है, क्योंकि आपके चक्रास भी इम्बैलेंस हो सकते हैं कहीं ना कहीं, ठीक है। तो 7 चक्र में मेडिटेशन कर सकते हो या नॉर्मल मेडिटेशन कर सकते हो, ठीक है। और अगर वो सब आपसे नहीं हो पाता, आपका अगर आपको लगता है कि आप मेडिटेशन वगैरह नहीं कर पाओगे, बहुत हेक्टिक हो जाएगा आपके लिए, ठीक है, या फिर आपको टाइम नहीं मिल पाएगा, तो आप जो है एनर्जाइज्ड 7 चक्रा क्रिस्टल्स भी यूज़ कर सकते हैं अपने लाइफ में, ठीक है। खुद पहन भी सकते हैं, जहाँ पे आप काम करते हो वहाँ पर भी आप रख सकते हो, लेकिन ध्यान रखें कि एनर्जाइज्ड हो। तो आप मेरे 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 पास से भी ले सकते हो, या फिर कहीं और से भी आप ले सकते हो, जहाँ से भी आपको ठीक लगे, ठीक है। लेकिन हाँ, अगर एक ऑल्टरनेटिव है यहाँ पर कि अगर आपसे मेडिटेशन नहीं होता, तो आप जो है 7 चक्रा क्रिस्टल्स को अपने पास ज़रूर रखें, ठीक है। ओके, सो चलिए अब हम देख लेते हैं कि लव लाइफ और करियर के अलावा अगर आप कुछ भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं रिलेटेड टू हेल्थ, रिलेटेड टू ब्यूटी और रिलेटेड टू समथिंग एल्स, कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो या कुछ किसी और चीज़ के लिए विश कर रहे हो, तो देख लेते हैं कि उसके लिए आपको क्या करना चाहिए।
हमारे पास है सॉलिट्यूड, और भी देख लेते हैं। ओवरकमिंग ऑब्स्टेकल्स। ओके, सो अगर आप लव एंड करियर फाइनेंसिस के अलावा कुछ और मैनिफेस्ट करें तो आपको भी बताया जा रहा है कि अपने लिए स्पेस लें, ठीक है। अपने अपने साथ टाइम स्पेंड करें जितना आपसे हो सके, ठीक है। अलग रूम में, अलग जगह में, किसी के साथ नहीं, कोई फ्रेंड, कोई फैमिली मेम्बर, कुछ नहीं, थोड़ा सा अकेले अपने लिए स्पेस लें, ठीक है। अगर आप शॉर्ट टेम्पर्ड हो, एंगर इश्यूज हैं, तो उसे फिक्स करने की कोशिश करें। और अगर आप बहुत बात करते हो तो कुछ वक्त तक ट्राई करो कि अननेसेसरी बातचीत करो ही मत, किसी से गॉसिप करना, अननेसेसरी बात करना, ज़रूरत से ज़्यादा बोलना, ये सब में आपको थोड़ा काम करना है। थोड़ा सा जितना हो सके अपने थ्रोट चक्रा को थोड़ा आराम दो, कम बात करो। ऐसा नहीं कि एकदम ही चुप हो जाना है, नहीं, बात करो लेकिन जितना ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि कुछ भी बात कर रहे हो, कुछ भी गॉसिप कर रहे हो, ओके, और चैटर बॉक्स की तरह कंटिन्यूसली बात किए जा रहे हो, किए जा रहे हो। तो इस एनर्जी को कंजर्व करो। आपको एनर्जी को कंजर्व करने के लिए बताया जा रहा है। खुद के लिए वक्त लो, खुद से बात करो, और जो अपनी एनर्जी को गॉसिपिंग में, हैंग आउट में अभी के लिए, फिलहाल के लिए आपको वेस्ट नहीं करना है। खुद के साथ टाइम स्पेंड आपको करना है, ठीक है। उसके बाद मुझे लगता है कि आपको कुछ पता चलेगा, जिसके बाद आपकी मैनिफेस्टेशन जल्दी पूरी हो सकती है और आपकी लाइफ की ऑब्स्टिकल्स हट सकती है, ठीक है। और आपको ये भी बताया जा रहा है कि अगर आपकी लाइफ में कोई स्टकनेस है, ऑब्स्टेकल है, तो उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लो और एक विश्वास रखो कि अगर आप किसी चीज़ में अटके हुए हो, फंसे हुए हो, स्टक हो, तो उससे आप निकल सकते हो और आपके अंदर वो पोटेंशियल है कि आप उस चीज़ से आराम से निकल जाओ। तो अगर आपको लगता है कि आप सही में कुछ नहीं कर सकते, ठीक है, आप खुद को ही हेल्प नहीं कर पा रहे हो, लेकिन वो विश्वास अपने अंदर जगाओ कि आप खुद को हेल्प करके ज़रूर इस चीज़ से निकल लोगे। तो ये खुद पे विश्वास करना और खुद के लिए टाइम निकाल कर खुद की एनर्जी कंजर्व करना, ये चीज़ों में आपको वर्क करना है। तो डेफिनेटली आपकी जो भी और मैनिफेस्टेशंस हैं वो यहाँ पर पूरे होंगे। तो चलिए टाइमिंग देख लेते हैं कि आपकी जो भी मैनिफेस्टेशन है वो कब तक पूरी हो सकती है। एक टाइमिंग देख लेते हैं। एट ऑफ मून। तो आप जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हो, जो भी चीज़ है, ओके, उसमें मुझे लगता है कि थोड़ा पेशेंस तो आपको रखना पड़ेगा। थोड़ी सी इमोशनल जो इम्बैलेंसेस है उसे आपको कंट्रोल करना पड़ेगा और थोड़ा सा आपको ज़्यादा वेट करना पड़ेगा, थोड़े मंथ्स तक, ठीक है। एटलीस्ट 6-7 मंथ्स का आपको वेट करना होगा, तब जाकर आपकी जो भी करंट की विशेज़ या मैनिफेस्टेशंस हैं वो यहाँ पर पूरे होंगे। सो गाइज, ये थी आप लोग की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आए। अगर पसंद आए तो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। साथ में ग्रेटिट्यूड जरूर शो करें अपने एंजल्स को कमेंट सेक्शन में। मैं मिलती हूँ आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में गाइज। तब तक के लिए बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 2। अगर आपके नेम का फर्स्ट लेटर एन से जेड के बीच में शुरू होता है तो देख लेते हैं आपकी लाइफ के करंट विशेष मैनिफेस्टेशन जो भी आप कर रहे हो, क्या वो आपके पूरे होंगे? अगर होंगे तो कब तक होंगे? और अगर कोई ब्लॉकेजेस हैं तो किस तरीके से क्विकली आप अपने लाइफ के मैनिफेस्टेशन को पूरा कर पाते हैं, किस तरीके से आप जो है रियलिटी पे अपनी चीज़ों को अट्रैक्ट कर पाएंगे, ये सब हम आज देखने वाले हैं। सो एक टाइमलेस रीडिंग है, जिस भी वक्त आप इसे देखेंगे आपके लिए एप्लीकेबल होगा। जनरल रीडिंग है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। सो अगेन आप सबके लिए है, आप सब देख सकते हो। बाकी डिटेल्स के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स को ज़रूर चेक करें। तो चलिए देख लेते हैं। मैंने इसे यहाँ पर प्लेस कर दिया है ताकि आप सबको दिखे। तो जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ आप प्लीज़ पॉजिटिव रहिए। एंड लेट्स सी। We have 9 of cups. Wow. Four of swords. The Fool. और भी देख लेते हैं कार्ड्स। 10 of swords. And bottom of the deck से we have Emperor. A King of Cups. Okay. ओके, सो मुझे यहाँ पर एम्परर की भी एनर्जीज आई। सो चलिए देख लेते हैं आपके लाइफ के मैनिफेस्टेशंस विशेस पूरे होंगे या नहीं होंगे। सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि चाहे आप सूर्य देव को वर्शिप करते हो या नहीं करते हो, बट सूर्य देव की ब्लेसिंग्स आपके साथ डेफिनेटली मौजूद हैं। आप सूर्य देव की ब्लेसिंग्स के साथ जो है लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, ठीक है। तो चाहे आप उन पर विश्वास करते हो नहीं करते हो, बट यस,
सूर्य देव की कृपा आप पर बनी हुई है, ये मैं सबसे पहले आपको बताना चाहूँगी। एक लाइट आपके लाइफ में, आपके पर्सनालिटी में है, जो कि सूर्य देव की ब्लेसिंग की तरफ से आया है आपकी ज़िंदगी में। ओके सो क्या आपके लाइफ के मैनिफेस्टेशंस पूरे होंगे या नहीं होंगे? सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि देखिए, आप अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा वर्थी हैं, लेकिन आपको अपना वर्थ नज़र नहीं आता। और यहाँ पे मुझे लगता है कि आप मैनिफेस्ट तो करते हो, लेकिन आप प्रेयर्स भी बहुत करते हो अपने लाइफ में। और मुझे लगता है कि आपकी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा लाइफ में मैनिफेस्टेशन से भी ज़्यादा मुझे लगता है कि प्रेयर्स के बलबूते पर आपको ज़िंदगी में बहुत कुछ मिला है। ठीक है, मैनिफेस्टेशन एक अलग चीज़ होती है, प्रेयर्स एक अलग चीज़ होती है। ठीक है, तो मुझे लगता है कि आप दोनों चीज़ों को करते हो, लेकिन आपके लाइफ में अब तक जो भी विशेष पूरी हुई हैं वो प्रेयर्स के बलबूते पर पूरी हुई हैं। और आगे भी मुझे लगता है कि मैनिफेस्टेशन से ज़्यादा अगर आप प्रेयर्स करते हो, भगवान पे विश्वास रखते हो, भगवान को मानते हो, भगवान से चाहते हो, तो आपकी विशेष, आपकी इच्छाएं जल्दी मैनिफेस्ट होने के चांसेस होंगे, जल्दी रियलिटी में आपको अपने सपने पूरे होते हुए नजर आएंगे। और ऑल्सो आपको यहाँ पे बताया जा रहा है कि आपको अपना वर्थ नज़र नहीं आता। आपको ऐसा लगता है कि आपके पास चीज़ें चल के आए, शायद आप कुछ कर नहीं सकते हो, आपके पास रास्ता नहीं है, लेकिन वो रास्ता तब होगा जब आप निकलोगे, जब आप खुद से कुछ ट्राई करोगे। तो मुझे यहाँ पर नज़र आता है कि आपकी विशेष मैनिफेस्टेशंस बहुत आराम से पूरे हो सकते हैं अगर आप एक कदम जो है आगे लेते हैं, अगर आप चलना शुरू करते हैं। ठीक है, अगर आप बस मिराकल्स पे या एक्सपेक्टेशंस नहीं रखते, या मिराकल्स पर वेटिंग में नहीं रहते, ठीक है, कि अब होगा तो अब देखेंगे। मुझे लगता है कि आप जैसे ही एक्शन लोगे, आपकी परिस्थितियाँ चेंज होने के चांसेस हैं। अगर आप थोड़ा सा ध्यान रखोगे कि आप कब क्या कर रहे हो, आपकी डेली लाइफ कैसी चल रही है, आपका सोचना, रहने का तरीका, क्या खा रहे हो, क्या पी रहे हो, कैसे रह रहे हो, क्या सोच रहे हो, क्या दिलो दिमाग में चल रहा है, ये सारी चीज़ों को अगर ध्यान में रख रख कर चलते हो, आगे बढ़ते हो, तो आपकी विशेष ज़रूर पूरी होंगी। क्योंकि मुझे लगता है कि देखिए, मुझे यहाँ पर लगता है कि आपके पास लाइफ का जो कर्मा है उसमें आपने लाइफ में बहुत सफ़र किया है, आपने बहुत कुछ दिया है, आपने बहुत कुछ कंट्रीब्यूट किया है। ठीक है, अपने पास लाइफ में, यानी कि पिछले जन्म में। सो इस लाइफ टाइम में आप एक रिवॉर्ड ही हैं, जहाँ पे आपको रिवॉर्ड मिलना चाहिए जो भी आपने पास्ट में किया, क्योंकि पास्ट में आपको उसका रिवॉर्ड नहीं मिल पाया किसी वजह से। तो इस लाइफ टाइम में आप बस एक्सपीरियंस तो करने आए हो, अप्स एंड डाउन्स तो ह्यूमन लाइफ में रहेंगे, लेकिन इस लाइफ टाइम में ना आप फ्रूट्स को अचीव करने आए हो। ठीक है, आप मज़े करने आए हो, आप अपने सारे इच्छाओं को पूरा करने आए हो। जो कंट्रीब्यूशन आपने दिया है, जो आपने दिया है, अब आप रिसीविंग वाली एनर्जी में इस लाइफ टाइम में हो। तो यस, आपकी विशेष ज़रूर से ज़रूर पूरी होगी। ठीक है, उसमें कोई भी कहने की बात नहीं है। ओके, मुझे लगता है कि पहले छोटी चीज़ से होगी, फिर बड़ी चीज़ से होगी, ऐसी वाली एनर्जी मुझे यहाँ नज़र आती है। तो मुझे लगता है कि आपकी विशेष जो है ना वो रिपीट होती है। ठीक है, ये वाली एनर्जी है। फॉर एन एग्ज़ाम्पल, अगर मैं एग्ज़ाम्पल दूँ, ओके, फॉर एन एग्ज़ाम्पल, ठीक है, मैं नॉर्मल से एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ। सोच लीजिए कि आपकी एक विश है कि काश आपके पास एक गोल्ड ज्वेलरी, कोई एक नेकलेस का सेट होता, ठीक है, जो कि बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है और आप अफोर्ड नहीं कर सकते हो। ठीक है, फॉर एग्जांपल कि आपकी विश है कि काश आपके पास एक गोल्ड का, रियल गोल्ड का, सोने का नेकलेस होता, या फिर आप खरीद पाते, लेकिन आप अभी अफोर्ड नहीं कर सकते हो। तो आपके साथ क्या होगा कि आपकी विश तो पूरी होगी, लेकिन पहले आप हो सकता है कि सिटी गोल्ड या फिर जो आर्टिफिशियल ज्वेलरी आते हैं उस तरीके की चीज़ें आप खरीदोगे, मतलब वो चीज़ आप अफोर्ड कर पाओगे। उसके बाद आप सडनली गोल्ड में स्किप करोगे। तो मुझे लगता है कि आपकी विशेष पूरी होती है, लेकिन वो रिपीट होकर पूरी होती है। मतलब मतलब पहले कॉपी वाला कुछ होता है सीन, फिर रियलिटी में वो विश पूरी होती है। ठीक है, तो आप अगर थोड़ा सा बैठोगे तो आपको वो फील होगा कि आपकी विशेष पूरी होती है, लेकिन पहले जो है थोड़ा सा लोअर वर्जन में रहता है और फिर बाद में वो चीज़ रियल या हायर वर्जन में जाता है। ठीक है, तो ऐसी वाली सिचुएशन मुझे नहीं पता कि कितने लोगों ने इस चीज़ को समझा, बट आई होप आप लोगों में से बहुत लोग समझ गए होंगे कि मैं क्या बोलने की कोशिश कर रही हूँ, बिकॉज मैं उस फीलिंग को एक्सप्रेस नहीं कर पा रही हूँ ढंग से। ओके, सो एनीवे, तो मुझे लगता है कि येस, डेफिनेटली आपके सारे विशेष मैनिफेस्टेशंस पूरे होंगे। कोई यहाँ पर मतलब शक ही नहीं है, क्योंकि आप एक प्योर सोल हैं। ठीक है, आप सच्चे दिल के इंसान हैं और आप हमेशा जो है सच के पाथ पर चलते हैं, अपनी दिल की सुनते हैं। ठीक है, माइंड गेम्स नहीं खेलते ज़्यादा। तो ऑब्वियस सी बात है, अच्छे लोगों के साथ हमेशा अच्छा होता है। और आपकी ज़िंदगी में जो है ना, अगर आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल है, रिलीजियस हैं, प्रेयर्स में विश्वास करते हैं, तो कभी अपना प्रेयर्स बंद ना करें, अपना भगवान से अपना विश्वास को कभी जो है ना कम ना करें, क्योंकि आपके प्रेयर्स ही आपके लाइफ में सारे विशेष को पूरा करेंगे।
सो चलिए देख लेते हैं कि अगर आप अपने लव लाइफ से रिलेटेड कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो करंटली, तो किस तरीके से और भी जल्दी आप अपने विश को पूरा कर सकते हैं या रियलिटी में अट्रैक्ट कर सकते हैं। क्या गाइडेंस है आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से, देखते हैं। हमारे पास है क्रिएटिविटी, वर्च्यू। ओके, सो अगर आप अपने लव लाइफ में कुछ भी मैनिफेस्ट कर रहे हो, मैरिज से रिलेटेड, लव से रिलेटेड, स्पेसिफिक पर्सन से रिलेटेड, फ्यूचर पार्टनर से रिलेटेड, कुछ भी लव लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो अभी जो आपकी लव लाइफ में मैनिफेस्टेशन है, जो भी विश कर रहे हो उसे करो। लेकिन साथ में अभी आपका वक्त है कि लव लाइफ से ज़्यादा अपने लाइफ के क्रिएटिविटी में एंड स्पिरिचुअलिटी में फोकस करें। जितना आप अपने क्रिएटिव साइड पर ध्यान देंगे, जितना आप अपने ऊपर, अपने क्रिएटिविटी पर, अपने पैशन पर, अपने टैलेंट पर, अपने इंटरेस्ट पर ध्यान देंगे, उतनी जल्दी आपको नजर आएगा कि आपके लव लाइफ में चीज़ें बहुत ईजिली मैनिफेस्ट हो रही हैं। जितना ज़्यादा आप जो है स्पिरिचुअल लेवल पर जो है ग्रो करने की कोशिश करेंगे, जितना ज़्यादा आप लोगों की मदद करेंगे, जितना ज़्यादा आप लोगों की खुशियों में खुद की खुशी ढूंढेंगे, जितना ज़्यादा आपके अंदर जेलेसी नहीं रहेगी, ठीक है, जितना ज़्यादा आप जो है ना एक इनकरेज वाले मतलब इनकरेजमेंट वाली एनर्जी में रहेंगे, जहाँ पे आप लोगों को प्रेस कर रहे हो, ठीक है, लोगों की सक्सेस देखकर आप खुश हो रहे हो, दुखी नहीं हो रहे हो। तो ऐसी एनर्जी में जब आप रहना शुरू कर दोगे नेचुरल तरीके से, तब मुझे लगता है कि आपके लाइफ के मैनिफेस्टेशन जल्दी पूरे होंगे लव लाइफ से रिलेटेड। क्योंकि लव लाइफ में मैनिफेस्ट तो कर रहे हो, लेकिन आपको लव लाइफ से रिलेटेड कुछ भी नहीं करना। यहाँ पर आपको बस अपने क्रिएटिविटी पे और अपने आप को एक बेटर ह्यूमन बनाने में मेहनत करना है, ठीक है। तो आपके लव लाइफ में आसानी से जो भी आप चाहते हो, जैसा भी आप चाहते हो, भले आपको इम्पॉसिबल लगे, पॉसिबल लगे, वो आपको रियलिटी में मैनिफेस्ट होती हुई नजर आ जाएगी। तो चलिए अब हम देख लेते हैं कि अगर आप करियर या फाइनेंसेस से रिलेटेड कोई मैनिफेस्टेशन कर रहे हो या कुछ विश कर रहे हो करंटली, तो उसे पूरा करने के लिए आपको क्या करना चाहिए ताकि वो जल्द से जल्द आपके लाइफ में हो जाए। लेट्स सी। हमारे पास है ध्याना, धूमावती। ओके ओके गाइस, ओके। सो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगी कि अगर आप अपने करियर में फाइनेंसेस में कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं, सबसे पहले तो अगर आपके अंदर ऐसी वाली एनर्जी ना कि आप बहुत सीरियस हो चुके हैं अपने काम को लेकर, अपने लाइफ को लेकर, अपने करियर फाइनेंसेस को लेकर बहुत ज़्यादा फोकस्ड हो चुके हैं और बहुत ज़्यादा टायर्ड भी हो चुके हैं साथ में, तो प्लीज़ अपने लिए थोड़ा सा वक्त निकालें, थोड़ा सा खुद को भी रिफ्रेशमेंट दें, खुद के लिए भी इंजॉय करें, ठीक है। फोकस करना, कंसंट्रेट करना अच्छा है, ठीक है, लेकिन एकदम से उसमें घुस नहीं जाना है, पागलपन नहीं शो करना है, ठीक है। अपने लिए भी वक्त निकालना है, अपने लिए भी फ्री टाइम निकालना है और अपने आप को जितना हो सके उतना आपको एटलीस्ट जो है थोड़ा सा रिलैक्सेशन देना ही है। साथ में आप जो है फोकस, कंसंट्रेशन बढ़ाने की कोशिश करें। उसके लिए मेडिटेशन, योगा, वर्कआउट, एक्सरसाइज, वॉकिंग, कुछ भी आप इंक्लूड करें, लेकिन कुछ फिजिकल एक्टिविटीज़ अपने डे टू डे लाइफ में ज़रूर इंक्लूड करें। आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके लिए चलना, आपके लिए मूवमेंट्स लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। मूवमेंट मतलब चलना, ठीक है। तो डेली चलने की कोशिश करो, वर्कआउट करने की कोशिश करो, योगा, एक्सरसाइज, मेडिटेशन जो भी आपसे हो पाए वो करो, लेकिन करो, ठीक है। कुछ मूवमेंट्स अपने लाइफ में आओ जहाँ पे आप डेली कुछ फिजिकल एक्टिविटीज़ ज़रूर कर रहे हैं, ठीक है। और अपने पोटेंशियल पर विश्वास करें, ठीक है, अपने पोटेंशियल पर विश्वास करें, अपने अंतरात्मा पर विश्वास करें, अपने लक्ष्यों पर विश्वास करें और एग्जॉस्टेड फील ना करें, ठीक है। जितना भी काम करें उससे खुश हो जाइए कि आप उतना काम आज कर पाए, आपकी वो चीज़ पूरी हो पाए, ठीक है। डिससेटिस्फाइड मत रहिए, क्योंकि अब तक अगर आपको करियर में कुछ भी मिला है, फाइनेंसेस में मिला है, तो उसको लेकर ग्रेटफुल रहो कि एटलीस्ट इतना तो आपको मिला और फिर आगे का सोचो, ठीक है। तो डिसअपॉइंटेड बिल्कुल भी नहीं रहना है। और लक्ष्मी माता की पूजा आप कर सकते हो, ठीक है, या लक्ष्मी माता की प्रेयर्स आप कर सकते हो, लक्ष्मी माता का फास्ट आप एवरी फ्राइडे रख सकते हो, ठीक है, ताकि आपकी ये विशेष जल्दी पूरी हो सके रिलेटेड टू योर करियर और फाइनेंसेस, ठीक है। ये मैं आपको बताना चाहूँगी। तो अब चलिए देख लेते हैं कि अगर आप लव लाइफ, करियर एंड फाइनेंसेस के अलावा कोई और चीज़ अभी विश कर रहे हो, मैनिफेस्ट कर रहे हो रिलेटेड टू हेल्थ, ब्यूटी और एनीथिंग एल्स, तो देख लेते हैं उसके लिए आपको क्या करना चाहिए ताकि वो जल्दी पूरा हो आपके लाइफ में। मिस्टिक हीलर, रेनबो ब्लेसिंग्स। ओके,
तो अगर आप कुछ और मैनिफेस्ट कर रहे हो या कुछ और विश अभी कर रहे हो कि चाहते हो कुछ पूरा हो, सबसे पहले हीलिंग लीजिए। हीलिंग की आपको बहुत ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा, ठीक है। मुझे लगता है कि थोड़ा सा आप ब्रेक ले लो। अगर आप बहुत काम वगैरह करते हो, ऑलरेडी किसी प्रोफेशन वगैरह में हो, तो थोड़ा सा ब्रेक ले सकते हो कुछ दिन के लिए, ओके। और हीलिंग लो। हीलिंग कैसे ले सकते हो? किसी प्रोफेशनल के पास हीलिंग ले सकते हो, या फिर आप जो है मेरे सेकंड चैनल जिसका नेम है मिस्टिसिज्म बाय पूर्वा, वहाँ पर मैंने सेल्फ हीलिंग टेक्निक्स बताई है, सेल्फ लव टेक्निक्स बताई है, ठीक है। और एक वाटर मैनिफेस्टेशन बताया है वाटर से। तो वो आप 2 या 3 वीडियोस हैं, वो आप ज़रूर देख लो, सर्च कर लो, और बाय मिस्टिसिज्म बाय पूर्वा लिख कर सर्च करो, आपको मिल जाएगा मेरे चैनल पर, ठीक है। तो एक है सेल्फ हीलिंग, सेल्फ लव, जहाँ पर मैंने मिरर एक्सरसाइज भी बताया है, जहाँ पर मैंने वाटर मैनिफेस्टेशन बताया है, ठीक है, जहाँ पर मैंने बताया है कि कैसे आप जो है इनर वर्क कर सकते हो। ये वीडियोस आप देख लो, ठीक है, तो ये भी आपको हेल्प करेगा। तो ये हीलिंग आप अपने अपने आप से कर सकते हो, या फिर आप किसी की मदद भी लेकर कर सकते हो, लेकिन हीलिंग ज़रूर करो, ठीक है। क्योंकि मुझे लगता है कि आपकी लाइफ में ब्लेसिंग्स आ रही है, आपको बस रिसीव करना है, आपको कुछ ज़्यादा मेहनत नहीं करना, बस आपको एक बेटर ह्यूमन बीइंग बनने में मदद फोकस करना है। प्रेयर्स में ध्यान लगाना है, ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी में ध्यान लगाना है, स्पिरिचुअलिटी से कुछ रिलेटेड नॉलेज है वो आपको लेना है, खुद को टाइम देना है, कुछ फिजिकल एक्टिविटीज़ लेने हैं, एग्जॉस्टेड फील नहीं करना है, ठीक है, रुकना नहीं है, ठीक है, और हीलिंग लेना है बस। उसके बाद आपकी लाइफ में अपने आप ब्लेसिंग्स आएंगे, और एक साथ ढेर सारी ब्लेसिंग्स, ढेर सारे विशेष आपके पूरे होने के चांसेस हैं, ठीक है। सडनली आप एक ऐसे रिसीविंग एनर्जी में आओगे, आपको ऐसा लगेगा कि ये एक मैजिक हो रहा है लाइफ में, कि इतने ज़्यादा विशेष अचानक से कैसे पूरे हो रहे हैं, सब कुछ कैसे हो रहा है, ओके। सो ये एनर्जी यहाँ पर क्लियरली नजर आ रही है। सो चलिए देख लेते हैं कि कब तक आपके विशेष मैनिफेस्टेशंस पूरे हो सकते हैं। एक पर्टिकुलर टाइमिंग देख लेते हैं, बट अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग टाइमिंग होंगे, बट स्टिल एक हम देख लेते हैं कि कितना वक्त अप्रॉक्सीमेटली लग सकता है। हाँ, हमारे पास है एस ऑफ स्टार्स। कुछ लोगों के लिए विद इन अ मंथ आपकी कोई एक मेजर विश मैनिफेस्टेशन पूरी हो सकती है, और कुछ लोगों के लिए यहाँ पर विद इन दिसंबर टू फेब, ठीक है, यानी कि इस ईयर का लास्ट का जो दिसंबर है, फिर जो न्यू ईयर के फेब तक आएगा उसके बीचों बीच, सो विद इन अ ईयर काइंड ऑफ, ठीक है, या विद इन अ मंथ ये एनर्जी आ रही है। और कुछ लोगों के लिए विद इन अक्टूबर नवंबर, स्प्रिंग टाइम में, ओके, स्प्रिंग नहीं ऑटम, ओके, ऑटम, अक्टूबर नवंबर ऑटम टाइम होता है ना, हाँ ऑटम। तो ये कुछ मुझे पॉसिबिलिटीज नजर आ रही हैं। सो गाइस, ये थी आप लोग की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आया। पसंद आया तो प्लीज टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में गाइस, और अपने एंजल्स को ग्रेटिट्यूड जरूर शो करें कमेंट सेक्शन में। सो तब तक के लिए बाय बाय टू।